जालसाज और फ्रॉडी किस्म के और डकैत किस्म के जो मैंडेट चोर हैं, इनको नए से नया तरीका निकाल लेते हैं। तो ये सियासत में आए हैं करप्शन करने के लिए, रहते हैं ये करप्शन बचाने के लिए। जो इलेक्शन हुआ है ये एक बहुत बड़ा मजाक था पाकिस्तानी कौम के साथ। पाकिस्तानी कौम के मुंह पे एक तमाचा था कि आप जो है ना, आप गुलाम हैं और आपने गुलाम ही रहना है। आपने तो हमें फॉर्म 45 के मुताबिक हमें रिजल्ट ही नहीं दिया। 3 दिन इसने जो अपना टिकटॉकर जो वजीर आला है, इन्होंने उस टाइम में अपना इलेक्शन रुकवा के रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सीएम पंजाब साहिब का सुना है आपके बड़ा उन्स है, बड़ी रकाबत है आपकी। जी, उन्होंने बनते ही जो पहली जो है ना वो सलामी मुझे 780 या 324 का पर्चा करवा के मुझ पे जो है ना वो भेजी थी। अच्छा। इसलिए काफी जो है ना जो आपने कहा कि उन्स और मोहब्बत है वो उधर से साबित हो गई थी। अच्छा, तो सर ये 119 तो आपका अपना हल्का है, आप खुद भी यहाँ के कैंडिडेट थे, तो आपने ये बात फारूक साहब के भाई शहजाद फारूक साहब को फुली सपोर्ट किया, मोरली और फाइनेंशियली जिस तरह एक दोस्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी और आवाम भी बड़ी निकली थी। हमने जलसा भी आके कवर किया जो 1 घंटा पहले उन्होंने जगह चेंज कर दी थी इजाजतनामे के बाद। तो क्या कल फिर हुआ? देखें, मैंने इससे पहले भी, क्योंकि मैंने इधर से इलेक्शन पहले भी पीपी का जो है ना कंटेस्ट किया था और मेरे हजारों वोट थे ईयर 2018 में। तो मैं रहता भी इधर ही, मेरी रहाइश भी इधर ही है और मेरे सारे सोशल वर्क भी इधर है और पार्टी का मैं कारकुन भी हूँ, ILF के साथ भी रिलेटेड हूँ। तो इस हल्के को मैं बड़ा अच्छी तरह समझता हूँ कि यहाँ पे मामला असल में है क्या उसमें। क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी जो है पार्टी ने वो फिर इसको टिकट दे दी कि इनके मामला इस तरह के थे कि भाई इनका भी जो है वो आर्मी कस्टडी में है या पुलिस कस्टडी में है, जहाँ पे भी है। तो उस वजह से तभी मैंने विड्रॉ कर लिए थे। अभी फिर मुझे था पार्टी पॉलिसी के मुताबिक विड्रॉ कर ली। जो आपका क्वेश्चन था कि ये कल एक्चुअली हुआ क्या है, इस पे हुआ ये है कि कल हमारे जो जितने भी पोलिंग कैंप थे वहाँ पे हमारे लोग, तो क्योंकि पहले भी 8 फरवरी को जो है वो कौम निकली और हमारा निशान नहीं था, निशान ना होने के बावजूद लोगों ने ढूंढ का वोट डाला। तो इस कल भी जो है 21 अप्रैल को भी लोग निकले, हमारे कैंप भरे हुए थे। इनका तो टर्न आउट, इनका तो वो वोटर ही कोई नहीं निकला। इन्होंने क्या किया, कल एक नया तरीका निकाल लिया है। ये ऐसे जो क्या कहते हैं जालसाज और फ्रॉडी किस्म के और डकैत किस्म के जो मैंडेट चोर हैं, इनको नए से नया तरीका निकाल लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस दफा हम ऐसे करते फॉर्म 45 पहले ही साइन करवा लेते हैं, जिसकी फुटेज मेरी भी जो है ना वो काफी मीडिया में चली है। उसमें ऐसे हुआ कि क्वीन मैरी कॉलेज में जो है हम गए हैं, मैं एज ए चीफ पोलिंग एजेंट जो है ना वो हाफिज शान शीश थे 149 नीचे जो पीपी है जो इसने छोड़ी थी, लैंड माफिया अलीम खान ने इसमें छोड़ी थी। उधर गए हैं तो उधर जो हमारी वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट बैठी थी उनसे पूछा हमने, वो कहते जी हमने तो जो है ना, इन्होंने मेरा 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, उनका हमसे जो है वो साइन करवा ली। मैंने उससे पूछा जो राना मोहम्मद इकबाल था चाहे नाम उसका, मैंने कहा जी आपने जो है इसका प्रोसीजर, आपने वो ट्रेनिंग नहीं की जो प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो आपको ये नहीं पता कि किस टाइम आप साइन। कहता जी मैंने बस वो कर ली है। उसने कहा जिसने जबरदस्ती जो है ना हमसे साइन करवाए गए। दूसरी पोलिंग एजेंट को पूछा, उसने भी यही कहा। फिर हमने कहा यार वो दिखाएंगे। कहता जी मैं जो अपोलोजाइज करता हूँ और तो आप जो है ना वो मुझे माफ कर दे। वो करते जो है ना उसी दौरान उसने उसके जेब में थे वो निकाले और उसने फाड़ दिए। उसमें वो एक आपके मीडिया के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने फुटेज भी उसकी बनाई। तो इनका उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है एक उधर, वो 119 भी उसके साथ दिया था। उधर हम गए हैं, वहां पे जो सब जो हमने पूछा वोट जो उस वक्त कास्ट हुए थे वो थे 45 और जो फॉर्म 45 साइन किए हुए थे वो 40 थे उनके पास। अच्छा, मैंने प्रिजाइडिंग को पूछा, मैंने कहा आप जो है ना 45 फॉर्म आपने पहले साइन करवाए हुए हैं। कहता जी वो हमने कहा शाम को रात को जो है ना क्या हम जो है ना करेंगे तो अभी करवा के रख लेते। मैंने कहा है कि वो हमने लिए उससे, उसने मैंने वो चेक किया तो सारे उनसे पूछा गया जो पोलिंग एजेंट थे बाकी लोग थे वोट कितने कास्ट। उन्होंने कहा जी 45 45 40 45 वोट कास्ट हुए और उतने ही उन्होंने करवा के रखे हुए थे। और उसमें बिहाइंड स्टोरी ये थी क्योंकि हम जो है ये पोलिंग जो है ये जो क्वीन मैरी वाला 1300 की लीड से जीते थे। इन्होंने उसका ये निकाला कि यहाँ से तो पीटीआई बहुत मजबूत है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई पूरे पाकिस्तान से मजबूत और इमरान खान के जो नजरिया और बयानिया उसके साथ खड़ी है। तो वहां पे इन्होंने पहले ही वो साइन करवाए हुए थे। उसके अलावा ये आप गढ़ी शाहू में अकबाल स्कूल था, वहां पे हम गए, उसकी भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। वहां पे खतून थी वो प्रिजाइडिंग, उसने फिर कहा जी मैंने तो ये कैंसिल कर दिए हैं। वहां पे भी मेरा अलग 30-40 उसने भी साइन करवा के रखे हुए थे। और अब जो है आ जाते हैं असल आपका जो क्वेश्चन था उसकी तरफ कि ये जीते कैसे हैं।
इनका कोई टर्न आउट नहीं था, ना इनका वोटर निकला। इन्होंने वही जो जहां से ये पकड़े गए हैं वहां पे हमने डाका नहीं डालने दिया। बाकी इसका मतलब कितने पोलिंग स्टेशन, 300 मेरा 38 पोलिंग स्टेशन थे 119 के, और को 200 और 18 के करीब थे 149 के। मैं अपने हल्कों की बात कर रहा हूँ सर। उनमें से इन्होंने अगर 15, 20, 30, 50 मैनेज कर लिए होंगे। तो ये मुझे ये बताएं, शैब सदीकी जो है, जो ये अपना अलीम खान का जो मुंशी है, इसके वोट जो है वो कहाँ से आ गए? 47 जो है 47,000। ये एक्चुअल टर्नआउट था ही नहीं इतना। इन्होंने वही फॉर्म 45 पहले करवाए थे। फिर हम उसके बाद जो अगला ड्रामा हुआ है कि वहां पे मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, जो उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था यूईटी को, 3 हल्कों का। तो सर कंटेनर लगा के बंद कर देते शाम को 5:30 बजे के बाद। देखें उधर जो है वो एक हमारे एमपी हैं और एक्स वो लाहौर के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी आए हैं वहां पे। मैं भी उधर था और भी दोस्त है हमारे ILF के। तो उसने कहा कि मैं MP हूँ। तो कांस्टेबल आगे से मजाक कह रहा है तो मैं क्या करूँ, आप MP हैं। तो इस मुल्क में अगर ऐसे ही चलना है तो फिर क्या जरूरत है? आप जो है ना नामजद कर दें, ये वजीर आजम है, ये वजीर दाखिला है, ये MP है, ये MN कौम का करोड़ों अरबों लगाने का मकसद क्या है? टाइम जाया करना, टाइम वेस्ट करना और जो है ना तकलीफ में डालना। कंटेनर लगा के आप जो है ना सारा उधर जो है वो हर बंदा जो है उसको उससे परेशान था। मेरे ख्याल से वो जो करोड़ों अरबों रुपए लगवाने हैं ना, उससे 4 पैसे जेब में भी तो जाएंगे ना। जारी बात है, अगर ऐलान कर देंगे तो वो इतने 100 अरब रुपए वो फिर कैसे उसको कैसे हजम करेंगे? देखें ये तो आते इसलिए, इनका तो काम ही यही है। पिछले 35-40 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं और जो है ये करप्शन करते हैं, उसमें पकड़े जाते हैं, फिर बाहर भाग जाते हैं, फिर रास्ता निकालते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे इनका फैसिलिटेटर मौजूद है, फिर आगे जो है ना वो इनका तो ये बिजनेस है कि ये सियासत में आए हैं करप्शन करने के लिए, रहते हैं ये करप्शन बचाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल जो इलेक्शन हुआ है ये एक बहुत बड़ा मजाक था पाकिस्तानी कौम के साथ। पाकिस्तानी कौम के मुंह पे एक तमाचा था कि आप जो है ना आप गुलाम हैं और आपने गुलाम ही रहना है। अब मीडिया मुझे बताए, आप भी वहां पे मौजूद थे या आपके दूसरे दोस्त होंगे, वहां पे मीडिया की भी जो है ना वो एक्सेस नहीं थी वहां पे। एक्सेस सर PTV के इस्लामाबाद के अंदर जब पिछले जनरल इलेक्शन हुए थे तो जो PTV के आए हुए थे नुमाइंदे या रिपोर्टर्स, उनके पास स्पेशल कार्ड थे इलेक्शन कमीशन के, कार्ड अलाउ किए जाते हैं कि ये बंदे कवरेज के लिए आएंगे, उनको बाहर निकाल लिया था। इस इलेक्शन में जो जनरल न्यूज चैनल्स थे, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनके जो थे उनको भी रिपोर्टर्स को, नुमाइंदगान को बाहर निकाल दिया गया था। मतलब ये उन्होंने पहले से प्लान किया था कि हमने मैनेज कैसे करना है। और मैंने 2-4 जगह पे सवालात उठाए थे कि उन्होंने पहले से ही तैयारी की हुई है फॉर्म 45 को मैनेज करने के लिए और सारे मीडिया को एक साइड पे करने के लिए। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? तो अब तो सर ये चीज हो गई, सवाल तो हो गया पुराना। अब नया सवाल ये है कि अब इस सारी सूरत हाल के बाद मुल्क कौम को जो चंद लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है, इससे कैसे छुड़वाएंगे? या नेक्स्ट बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं तो उसमें फिर क्या प्लान होगा? देखिए मैं ये समझता हूँ बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर और पार्टी का कारकुन, और इमरान खान का जो है वो टाइगर होते हुए ये मैं बात जरूर आपके रेफरेंस से करना चाह रहा हूँ। हमारी जो स्ट्रक्चर है इसमें भी कुछ खामियां हैं कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो भी मकामी लोगों को मिलनी चाहिए, जो मकामी जो जिसको पता है कि किस बंदे का क्या कद काट है, कौन पार्टी के नजरिए के साथ खड़ा है, कौन नहीं है, कौन जो है वो दूसरी तरफ भी जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। तो इसमें मिसमैनेजमेंट भी है। लेकिन इन जो ये चोरों की, इन डकैतों की, इन मैंडेट चोरों की जो बात है, इन्होंने हर दफा नए तरीके से इन्होंने डाका डालना होता है और वो ये डालते हैं। पिछली दफा इन्होंने फॉर्म 47 के तहत जो है ना इन्होंने रिजल्ट अपनी मर्जी के बनवा लिए। उस वक्त भी हम पे जो है ना वो दहशतगर्दी का पर्चा भी कटा कि हम एहतजाज पूरा मन कर रहे थे यूईटी के बाहर। तो हमने कहा कि आपने तो हमें फॉर्म 45 के मुताबिक हमें रिजल्ट ही नहीं दिया। 3 दिन इसने जो अपना ये टिकटॉकर जो वजीर आला है इन्होंने उस पर भी अपना इलेक्शन रखवा के रखा हुआ था। तो अब तो ये पावर में, अब तो ये है जो है ना इनके पास है और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इनके हवाले सूबा करके। काउंसलर तक इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और इनके हवाले किया हुआ है ये सूबा पूरा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब जो है पाकिस्तान में आप देखें कि स्टेबिलिटी कैसे आनी है। स्टेबिलिटी तभी आनी है जब पाकिस्तानी अमंगों के मुताबिक, अवाम की अमंगों के मुताबिक जब ये हुकूमत यहाँ पे बनेगी और जिसको खान इमरान खान साहब जिन पे जो सारे बेसलेस किस्म के केसेस हैं वो खत्म होंगे और उनके मुताबिक जो है ना हुकूमत, जो अवामी मैंडेट है जो अपना ये 8 फरवरी को दिया था कौम ने और निशान ढूंढ के वोट डाला और उसके बाद 9 फरवरी हो गया कि इन्होंने रिजल्ट चेंज कर लिए आगे फॉर्म 40। अच्छा, उसके मुताबिक होगी तो ये जो है ना मामला आगे जाएगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मोहतरमा जनाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इतनी मेहनत कर रही हैं, वो तंदूर पे जाती हैं, अपने अब्बा हजूर को साथ लेकर जाती हैं, रोटियां सस्ती कर दी, उन्होंने गंदम की भी कटाई की, पंजाब को
सफाई भी कर रही हैं, स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल भी दे रही हैं, और सुनने में आ रहा है कि जो अभी बच्चियां यूनिवर्सिटी में जाने लगेगी उनको मेकअप भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो बेचारी दिन रात इतनी मेहनत कर रही है, आपने एक लफ्ज भी उनकी तारीफ के लिए नहीं बोला। देखिए, मैं उनकी तारीफ तो तब करूँ ना अगर वो मे फेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं उनको सेल करके, और जो एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं और जो उनके दूसरे एसेट्स हैं बहुत ज्यादा, वो जो है उनको सेल करके या वो वाला जो पैसा लूट के लेके गए उन पे जो है ना वो सलाई कामों में लगाएं, तो फिर तो हम उनकी तारीफ भी करें। अब बात ये है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट आओ उतनी मलाई नहीं उसमें से, तो इनका मकसद यही होता है ये प्रोजेक्ट इसीलिए लॉन्च करते हैं ताकि हमें जो है ना इसमें से किक बैक्स मिले। तो मैं तारीफ तो तब करूंगा ना, अब मुझे ये बताएं कि चलो इस बात में मैं उनकी तारीफ कर देता हूँ कि उन्होंने जो अपने वालिद मोहतरम है उनको जो है उनकी सियासत जो है वो मानसहरा की मोटरवे से शुरू होती थी कि मैं ये, अब उनके थैलों पे आ गए ये तस्वीर और तंदूर तक वो ले आई है उनको, और इस पे जो है ना उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने उनको जो है ना कहाँ से जो है ना तंदूर की। और अच्छी बात है मियां साहब, वैसे भी जो है वो उनकी एक्टिविटी जो है वो उनके पास है कोई नहीं है, तो ये सोशल वर्क करें और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है इनको जो है ना वो फॉल करें और उनको जो है ना उनको लुक आफ्टर करें। ये सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन इसी हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर दिया आपने। सर वो मानसहरा से तो इलेक्शन हार गए थे, लाहौर से उन्होंने मैनेज कर लिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को हरवा दिया, जो रात 1 बजे तक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का टर्नआउट बहुत ज्यादा था। ठीक है, 94 की जगह उन्होंने उसको कट करके 940 कर दिया। अब मुझे सर ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, एज ए एमएनए असेंबली के अंदर जाके बहस मुबाशरा क्यों नहीं करते, आवाम के लिए जो वहां पे बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, जो भी हो रहा है उधर अपना हिस्सा क्यों नहीं अदा कर रहे। देखिए, बड़े मियां साहब जो है उनका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तो कोई रोल नहीं है, ये तो कंफर्म बात है, और उनको भी पता है। जैसे उन्हें शाही खानदान मुगलिया खानदान की तरह लेके आए और आगे जो है वो जो उनसे कबूतर तक वो अड़ाएंगे शोभदाबाजों की तरह, उनको जो है वो, अब मैंने एक बात की थी इससे पहले कि इनका बयानिया आने कि हमें क्यों बुलाया, अब बहुत मुतअद्दिद बार मैं कह चुका हूँ। अब उनका बयानिया ये है कि पहले इन्होंने कहा था नवाज दो, अब इन्होंने कहना इख्तियार दो, और वो जो है वो कैसे बैठ जाए। अब ये कोई ऐसा टाइम हुआ है, अब 40-50 साल की जो तारीख हमने भी देखी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसमें के बड़े मियाँ साहब के बगैर जो है बाकी फैमिली के लोग जो है वो सऊदी अरब गए हैं और वहां पे जाके वो उम्रा भी माशाल्लाह से उन्होंने किया है, और बाकी जो उनकी लीडरशिप है जो वली है तो उनसे भी वो मिले हैं। तो जो अपना ये बड़े मियाँ साहब है उनके साथ भी हाथ हो गया हुआ है उन्हें, ताकि मुझे जाते ही जो है ना प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा दिया जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था इस बात का कि जो उनके छोटे भाई हैं उन्होंने अपनी बात की हुई है कि अपनी नौकरी उन्होंने पुरानी तनख्वाह पे जो है ना वो पक्की की हुई है कि मैंने जो है मोहसिन नकवी साहब का मैंने वजीर आजम बन के जो है ना वो मैंने आगे जॉब करनी है। ये असल में मोहसिन नकवी साहब का कैसे वजीर आजम बन रहा है? मोहसिन नकवी साहब तो वजीर दाखिला हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं, उनके वजीर आजम कैसे हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है एक चीफ मिनिस्टर, एक आईजी, आपने भी देखी होगी, सारी मीडिया पे भी आई, वो तो उनकी मर्जी के बगैर तो वो एक चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकते जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम साहब है, वो एक आईजी तक नहीं अपॉइंट कर सकते, आईजी इस्लामाबाद। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो बड़े मियाँ साहब जो है अब उनकी चीखें भी निकलना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ जो है ना राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ गया, जवेद लतीफ साहब का आ गया, खुद मियाँ साहब का आ गया कि जो है ना ये कहाँ से चल रहा है। तो ये उन्हें पता करने की जरूरत है कि कहाँ से चल रहा है। हमारा मुतालबा वही है कि एक तो जो है ना हमारे इनोसेंट लोग हैं उनको जो है वो रिस्टोर किया जाए, बाहर निकाला जाए, और हमारे जो लीडर हैं उन पे भी बेबुनियाद केसेस हैं उनको भी बाहर निकाला जाए, और हमारा जो मैंडेट है जो 8 फरवरी को कौम ने दिया उसको जो है रिस्टोर किया जाए, और हमारी जो 200 के करीब सीट्स हैं ये हमारे मुतालबात हैं। फिर उसके मुताबिक जो है ना आगे स्टेबिलिटी आनी है। और जो मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब जो है वो उनका कोई रोल नहीं है किसी किस्म की पॉलिटिक्स में, और वो जो है जो असेंबली में जाने की बात है वो मैं समझता हूँ कि वो समझ रहे हैं कि जो है ना नवाज 2 से अपना अख्तियार 2 तक का जो सफर है वो उसी में वो फंसे हुए हैं।